So, hello everyone and welcome back to another exciting video. आज की जो हमारी वीडियो है ये होने वाली है क्लास 10th के लिए एंड इसमें भी मैं फिजिक्स करवाऊंगा आज। जनरली जो है आपको पता नहीं होता है, लेकिन हमारी जो बुक है साइंस की वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स। तो मैं फिजिक्स ही आज कराने जा रहा हूँ और इसमें हम करेंगे फिजिक्स के हिसाब से चैप्टर नंबर 1 और आपकी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 11। तो आज हम इसी के साथ अपनी वीडियो की स्टार्टिंग करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर साइंस स्टूडेंट्स जो आगे चल के साइंस लेने वाले हैं उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़िएगा, बहुत मजा आएगा इसको पढ़ते हुए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें इसको हम स्टार्ट करें। इलेक्ट्रिसिटी, सबसे पहले मैं बात करूं बिना किसी चीज को करे ही, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? इट इज वन ऑफ द मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ एनर्जी। मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ, वन ऑफ द most basic form of energy। ये बात आपको याद रहनी चाहिए कि आखिर इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। तो सबसे बेसिक फॉर्म है, तो ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं से आ रही होगी। अब कहाँ से आती है, आखिर होती क्या है वो देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा गया है इलेक्ट्रिसिटी इज द इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हम बोलते हैं। इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितनी तेजी से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्लो कर रहे हैं। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, और इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज बोला गया है। द इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कितनी जल्दी जल्दी हो रहा है किसी भी कंडक्टर के अंदर। बहुत याद करने वाली बात है कि जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है वो सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर के थ्रू पास हो सकती है। इंसुलेटर जो है वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स का फ्री मूवमेंट अलाउ नहीं करता। अब मैं बात करूं इलेक्ट्रिक चार्जेस की, तो ये दो टाइप्स के हो सकते हैं। One is positive and another is negative। उसके बारे में डिटेल में बात करी जाएगी, बट फॉर दैट यू हैव टू वेट। और एक बात जो आपको बतानी चाहिए कि जो वर्ड हमारी इलेक्ट्रिसिटी है ये आया है एक टर्म से, जिसका कि जो कि ग्रीक वर्ड है, जिसका नेम था इलेक्ट्रॉन नाम का एक ग्रीक वर्ड था जिससे कि डिराइव करा है हमने वर्ड इलेक्ट्रिसिटी। एक और बात आता है, नर्वस सिस्टम ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स वर्क बाय द मींस ऑफ वीक इलेक्ट्रिक सिग्नल्स ट्रांसमिटेड बिटवीन नर्व सेल्स। जो हमारे अंदर जितना भी नर्वस सिस्टम काम कर रहा है रैपिडली, ये कैसे कर रहा है? विद द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑन एयर, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स फ्लो कर रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर, जिस वजह से जो हमारे अंदर इंपल्स है वो ट्रैवल कर रहा है। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात 1 मार्क्स के एमसीक्यू में आपसे पूछ सकते हैं, दैट व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वो होती है एम्पीयर। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं इलेक्ट्रिक चार्जर्स के बारे में थोड़ा डिटेल डिस्कशन करना चाहूँगा। चार्ज यहाँ पे दिया गया है, चार्ज इज द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एटम एंड कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये बात आपको बताई रखी है मैंने, लेकिन और इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है वो आप देख लीजिए। मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ आपके लिए। when a substance acquires an excess of electrons or has a deficiency of electrons, we say it has इलेक्ट्रिक चार्ज। बहुत अच्छे तरीके से डेफिनेशन में आपको सारी बातें क्लियर कर दी। क्या क्लियर करा गया है? नहीं समझ में आया है? अभी समझ में आ जाएगी सारी चीजें। देखिए, बोला जा रहा है जो चार्ज होता है एक ऐसी सब्सटेंस है, ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि एक्वायर होती है कब? जब या तो किसी के पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाए। मान लीजिए कि ए है और ए के बी पार्टिकल है, तो अगर इस ए ने इस बी को अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए तो क्या होगा? इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, तो इसमें कुछ चार्ज डेवलप हो जाएगा। और इस ए वाले ने इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं तो इस पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगी, तो इस पे भी चार्ज आ जाएगा। अब किस पे कौन सा चार्ज आएगा? क्योंकि मैंने बताया चार्ज तो दो ही होते हैं, पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है। तो आप खुद सोचिए कि जो दे रहा है वो महान होता है, इसलिए एक ट्रिक याद करने की, जो देने वाला है वो महान है, जो अपने चार्ज अपने पास से दे रहा है तो इसमें हमेशा पॉजिटिव साइन आएगा। जो भी चार्ज देगा अपने पास से उस पर पॉजिटिव साइन आएगा, और जो भी चार्ज ले रहा होगा, लेने वाला लेंडर इज यू कैन से अप्लाइड वर्ड्स, उसके लिए हम इसको नेगेटिव चार्ज अप्लाई कर देते हैं।
इट इज नॉट रिलेटेड टू एनीथिंग, बट इसको हम समझने के लिए इसको इस तरीके से assume कर सकते हैं। बाकी अगर आपकी कोई अपनी ट्रिक है, then you can also apply that, but in my trick जो देने वाला है वो अच्छा महाराज में जाता है पॉजिटिव, और लेने वाला नीचे हो जाता है तो इट इज नेगेटिव। देन और बातें आपको पता होनी चाहिए चार्जेस के बारे में। दैट इज लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। लाइक चार्जेस मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव या फिर नेगेटिव नेगेटिव। अगर मैं दो पॉजिटिव चार्जेस को लाइक मतलब एक जैसे जो, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव को मैं साथ में रख दूँ, एक दूसरे से दोनों भागना चाहिए। वही मैं, और अगर मैं नेगेटिव नेगेटिव को साथ में रख दूँ तो भी वो एक दूसरे से दोनों भागना चाहिए। क्यों? क्योंकि लाइक चार्जेस, लाइक मतलब दोनों सेम टू सेम, और अनलाइक मतलब दोनों अलग अलग। एक तो मैंने ले लिया पॉजिटिव और एक मैंने ले लिया नेगेटिव, अब दोनों अनलाइक हो गए, एक अलग है और एक कुछ और है, दोनों आपस में जुड़ना चाहेंगे। तो इस तरीके से जो हमारा सिस्टम है वो वर्क करता है। और बात है, the number of electrons and the protons are equal, the two charges nullify the effect of each other and the atom is said to be electrically neutral। कोई भी जो आटम है वो न्यूट्रल भी हो सकता है। न्यूट्रल कब? कि इससे जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जा रहे हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स इससे वापस यहाँ पे आ रहे हैं। मतलब मान लीजिए इसने इसको एक इलेक्ट्रॉन दिया तो इसने वापस इसका एक इलेक्ट्रॉन इसे वापस कर दिया, तब दोनों ने बराबर का काम करा, यहाँ पे न्यूट्रल चार्ज आ गया। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे कोई भी जो चार्ज है वो एक्चुअल एक्सिस में नहीं है। आई होप इतनी बात समझ में आ रही होगी आपको। और मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय फ्रिक्शन इज कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। बहुत हाई लेवल का है। अगर मैं आपको एक और चीज बता दूं, अगर आप क्लास 11 या फिर 12th में PCB या फिर PCM लेने का सोच रहे हैं, साइंस स्ट्रीम लेने का सोच रहे हैं, तो फिजिक्स जो हमारी है, फिजिक्स में हमारा सबसे पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्लास 12th का यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, क्लास 12th का चैप्टर। वैसे कोई बताता नहीं है हमें क्लास 10th में, लेकिन आपको पता होना चाहिए बात, क्लास 12th में चैप्टर 1 जो है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो कि पूरा का पूरा इसी पे ही बेस्ड है। तो आपको ये, अगर आपको साइंस स्ट्रीम लेनी है देन आपको इसकी अच्छी खासी नॉलेज रखनी पड़ेगी, अदरवाइज आपका काम बिल्कुल भी नहीं चल पाएगा। अगर आपने आप करने का सोचा है तो इस वीडियो को बहुत 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 ध्यान से सुनेगा, एक एक चीज को ध्यान से सुनेगा। मैं आपको बेसिक से स्टैंडर्ड तक लेके जाऊंगा। आप देख भी रहे होंगे मेरे चैनल अगर आप फॉलो करते हैं तो उसमें क्लास 12th में पहली वीडियो यही डली है हमारे चैनल पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, जिसमें यही चैप्टर है सेम टू सेम, बस वो थोड़ा एडवांस लेवल पे लेके। तो क्लास 11th में तो इसकी कोई नीड नहीं है, मगर जैसे ही आप क्लास 12th में आएंगे यही चैप्टर आपको दोबारा से देखने को मिल जाएगा PCB या फिर PCM स्ट्रीम में। और उसमें कॉम्प्लिकेट होती चीजें तो अगर आप यहीं से अच्छे से समझ के चलेंगे देन इट इज वेरी गुड। मैं आपको बता के देता हूं दैट द ब्रांच ऑफ फिजिक्स जो कि डील करती है स्टडी ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक मतलब जहां पे चार्ज जो है वो रेस्ट पे हो, ऐसे इलेक्ट्रिसिटी की स्टडी करना ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाता है। मैंने आपको यही बता दी है क्लास 12th की डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब मैं बात कर रहा हूँ इसके चार्ज की, तो सॉरी यूनिट की, ऐसा यूनिट की, तो ऐसा यूनिट होती है चार्ज की कूलम। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, लिखते चलिए साथ साथ अपने नोटबुक में। और एक कूलम का जो चार्ज है वो बराबर होता है 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स के। और अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन की चार्ज की बात करूं तो वो बराबर होता है 1.6 × 10⁻−19 कूलम के। यहाँ पे हमें बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज बताई नहीं गई हैं चार्ज की, तो लेकिन अगर आपको पता करनी है तो मैं आपके यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। अगर आप स्किप करना चाहते हैं, आपको ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन ऑल्सो लीव दैट, बट आई एम राइटिंग फॉर दोज जिनको की प्रॉपर्टीज और क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ओनली दैट इज व्हाई आई एम गोइंग टू टेल। अदरवाइज मैं भी इसे स्किप कर सकता हूँ, बट आई एम नॉट डूइंग दैट बिकॉज़ एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। लाइक चार्जेस रिपेल बट अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। Point number 2, electric charge is conserved. Then charge of system are added, जिससे कि हमें ये वाला फॉर्मूला मिल जाता है। ये वाला जो पॉइंट है डायरेक्टली रिलेट करना है इस वाले फॉर्मूला को। क्या है अभी मैं आपको डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन अभी पहले अपनी प्रॉपर्टीज कंप्लीट कर दूं। 5 प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पे बताई जाएंगी, बट आई थिंक 4 सफिशिएंट है, तो 4 5 वाली कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी अभी के लिए, तो अभी नहीं बताई जाएगी। इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड। ये मैंने आपको बता दी है 4 प्रॉपर्टी किसकी, इलेक्ट्रिक चार्ज की। अगर आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है साइंस स्ट्रीम में, देन बहुत ज़्यादा इसको ध्यान से आप देखिएगा, बिकॉज अगर आप नहीं समझेंगे देन इट वोंट लेट यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट वेरी क्लियरली, बिकॉज क्लास 12th में आना ही आना है। आने जो प्रॉपर्टीज आपने देखी अभी
सारी प्रॉपर्टीज डोंट माइंड द हैंडराइटिंग बिकॉज यहाँ पे इट इज वेरी डिफिकल्ट टू राइट ओवर द स्क्रीन बट इट्स ओके आई थिंक मैं आई एम गोइंग टू ट्राई टू रीड राइट सो दैट अगर आप इसको देख के नोट्स बना रहे हैं देन वेरी गुड यस प्रॉपर्टीज तो इसकी मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ द सिस्टम आर एडेड ये वाली प्रॉपर्टीज इस वाली फॉर्मूले से रिलेट होती है कैसे बिकॉज जो Q है वो होता है हमारा चार्ज और N होता है आपने कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करे जैसे कि मैंने बताया था दो बॉडी है A और B और A ने B वाले को 4 इलेक्ट्रॉन्स दे दी तो जो यहाँ पे 4 है वो बताता है N की वैल्यू तो M की वैल्यू जो है वो 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है 1 से छोटी नहीं हो सकती मतलब 0 या उससे कम नहीं हो सकती 1 से लेके इनफाइनाइट तक हो सकती है लेकिन कभी भी ऐसे भी नहीं हो सकती जैसे हाफ या फिर 3/2 इस तरीके से भी नहीं होती हमेशा 1 2 3 4 हमारी नॉर्मल काउंटिंग है उसी में ये चलती है और इलेक्ट्रॉन जो लिखा हुआ है ऐसे इससे न्यूमेरिकल आ सकता है तो वो आपको पता होना चाहिए दैट Q इक्वल्स टू N में ये N तो मैंने आपको बता दिया और A की वैल्यू आपने अभी यहाँ पे पढ़ी 1.6 × 10⁻19 कूलम और मैं बात करूँ अभी तो इसके बाद हमारा सीधा हम अगले टॉपिक में प्रोसीड कर जाते हैं जो कि है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं दिया हुआ है कुछ भी बट स्टिल आई वांट दैट आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए अभी से ही ताकि आप वहाँ पे जाके कंफ्यूज ना हो जाए और साइंस स्ट्रीम स्टूडेंट्स एंड बेस्ट आप सबको भी पता होनी चाहिए जनरल वाली बातें हैं तो ऐसी कुछ बातें हैं नहीं जो कि बहुत स्पेशली पढ़ाई जा रही है तो इस वजह से बोला जा रहा है इसको बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनिएगा लेट मी टेक अ ब्लैंक स्क्रीन ब्लैंक स्पेस कहीं मुझे दिख जाए तो आई विल यूज दैट पहले मैं बात करूंगा कंडक्टर्स की क्या होता है कंडक्टर्स द सब्सटेंस which let the electric charges flow across them easily without providing considerable resistance ये होते हैं हमारे कंडक्टर्स अब वहीं मैं बात करूँ इसको समझाया भी जाएगा पहले मैं दोनों की डेफिनेशन लिख देता हूँ और आपने इसको साथ साथ ही लिखते चलिएगा अगर आप नोट्स बना रहे हैं then very good substance that do not allow electric charges to progress them easily and provides ये हो गई मैंने आपको दो डेफिनेशन लिखवा दी बिल्कुल सिंपल फॉर्म में शायद आपके टीचर ने आपको नाम लिखवाई हो लेकिन आप इसको लिख लीजिएगा अपने पास क्योंकि बोर्ड एग्जाम में से क्वेश्चन आया हुआ है बहुत बार दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स कंडक्टर्स होते क्या है ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि अलाउ करते हैं लेट करते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस का फ्लो अक्रॉस देम इजीली बहुत आराम से इलेक्ट्रिक चार्जेस उनके अंदर से फ्लो कर जाते हैं जिनको कोई अच्छा जिन पे कोई रेजिस्टेंस भी नहीं लगता है रेजिस्टेंस क्या होता है वो भी हम आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में एंड इंसुलेटर्स क्या होते हैं आई थिंक कंडक्टर्स आपको समझ में आ गए होंगे पहले की ऐसी चीज है जो कि अपने अंदर से इलेक्ट्रिक चार्जेस का फ्लो अलाउ करते हैं बहुत आसानी से और उसमें रेजिस्टेंस भी नहीं लगता है वही एक ऐसा सब्सटेंस जो कि अपने अंदर से इलेक्ट्रिक चार्जेस का फ्लो अलाउ नहीं करते हैं डू नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस और रेजिस्टेंस लगाते हैं रेजिस्ट करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो करने से ऐसी चीजों को हम इंसुलेटर की कैटेगरी में डाल देते हैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो कंडक्टर्स में एग्जाम्पल हमें देखने को मिलते हैं मेटल्स एंड एसिड्स एंड बेसेस जो कि आपने केमिस्ट्री में पढ़े होंगे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं मैंने आपको यहाँ पे दो के लिए इंसुलेटर की अगर मैं बात करूँ तो होती है जैसे रबड़ हो गई रबड़ में से आपने कभी देखा है कि आपको शॉक लग गया इलेक्ट्रिक नहीं होता और मैं बात करूँ तो प्योर वाटर हो गया अगर मैं सिर्फ वाटर बोलूँ तो वो हो जाएगा कंडक्टर अगर मैं बोलूँ प्योर वाटर
तो वो इंसुलेटर होगा। क्यों? प्योर वाटर में ऐसा क्या होता है, इसमें नो मिनरल्स होते हैं, एक भी मिनरल प्रेजेंट नहीं होता है, इस वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो फ्लो नहीं कर पाता है। तो आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। मैंने आपको कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर तक करवा दिया है। और कॉपर वायर होती है वो भी इंसुलेटर होती है, प्रोसेलिन भी एक इंसुलेटर होता है। सॉरी, कॉपर वायर इज कंडक्टर, प्रोसेलिन इज इंसुलेटर, और रबर हो गई वो भी इंसुलेटर होती है। तो 3-4 एग्जाम्पल आपको अच्छे से याद रखें। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम बात करेंगे करंट के बारे में। ये हो चुका है हमारा कंप्लीट यहाँ पे पार्ट 1। हम मिलेंगे आपको पार्ट 2 में विद अनदर एक्साइटिंग वीडियो ऑफ करंट हम बात करेंगे, और हम बात करेंगे पोटेंशियल की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस की। एंड फिर हम आई थिंक एक और पार्ट इसका बनेगा हार्डली, और फिर इसमें क्या पूरा चैप्टर फाइनली फिनिश कर देंगे। आई होप आज जितना पढ़ा है उतना समझ में आया होगा। मैंने आपको क्लास 12 के लिए भी बेस प्रोवाइड कर दिया है, एंड जो बच्चे साइंस स्ट्रीम के लिए आप नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी खासी नॉलेज उनको मिल चुकी है। तो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।